गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास पीछे पढ़ाई गई ना, तो आपने कोई होमवर्क करके दिखाया है, या तो वीडियो आप देख नहीं रहे, या देख रहे हैं तो होमवर्क करके दिखा नहीं रहे हैं आपको। होमवर्क करके दिखाइए। हमने 4-5 प्रश्न दिए थे, है ना। आपका कोई रिस्पांस नहीं आया। वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या? फिजिक्स नहीं पढ़ना है। एक भी आपका वर्क एक भी फिजिक्स का नहीं आता वापस। जो वर्क दीजिए वो फिजिक्स का वापस करके आप लोग दिखाते नहीं, है ना। ठीक नहीं है। हमने कहा था फिजिक्स पढ़ने से पहले एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें पढ़ना होता है, वो होता है मेजरमेंट। वो सबके लिए होता है ना। वो सबके लिए होता है, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो, चाहे वो 10th का फिजिक्स हो, चाहे 9th का हो, चाहे 12th का हो। अगर आपको मेजरमेंट नहीं आता है, ये मान के चलिए कि आपको फिजिक्स नहीं आएगी। थ्योरी किसी तरह क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए मैं सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ। कैसे आपको मापन करना है, कैसे यूनिट्स मापी जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको समस्या भी थी इसमें। समस्या ये थी कि आपने कहा था कि सर हमको नहीं पता होता कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। चलो ये तो आसान सी बात है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कह दूँ कि 1 मिलीमीटर में कितना नैनोमीटर, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती थी। मैं कह दूँ कि 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर, फिर आपके लिए समस्या हो गई, है ना। मैं कह दूँ कि 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर, अगर ये मैंने कह दिया, फिर आपके लिए समस्या हो गई, ठीक है। तो ये सब समस्या आज हमने कहा था ख़त्म करने के लिए। एक स्टेप ये क्या था ना, याद करिए। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए थी। अब तक ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। कौन सी? इधर देसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पिको, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ये चीज़ मैंने कल बता दी थी। ये सब आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो याद होगा, नहीं रिवाइज करिएगा तो कभी नहीं याद होगा। इतना चीज़ मैंने बता दिया था, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो याद हो जाएगा, नहीं रिवाइज किया होगा तो कभी नहीं याद होगा। फिर आपको फिजिक्स, ये सोच लीजिए कि फिजिक्स आपको आनी नहीं है ना। लिंक होता है फिजिक्स में, एक स्टेप्स होते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिजिक्स पढ़ी जानी है, पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या फिजिक्स पढ़ना है। अगर आपको ये लगता होगा कि ये अननेसेसरी है ना, तो आप ये समझिए सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आपको लगता होगा कि ये अननेसेसरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे पावर्स में न्यूमेरिकल आते हैं, पावर्स में, और पावर आपको साथ बननी आती नहीं है, पढ़ लीजिए धीरे धीरे। हमने कहा था एक स्टेप, हमने कहा था ये बेस यूनिट होती है। क्या होती है? बेस यूनिट। इसको हमेशा कहते हैं 10 पावर 0 इक्वल टू 1, है ना। इसको क्या करते हैं, ऊपर जाना है 10 पावर 1, इसको ऊपर जाना 10 पावर 2, ऊपर जाना 10 पावर 3। अब यहाँ के बाद 10 पावर 3 के बाद क्या होगा, 6 में होने देते, मतलब 3 दिन और यहाँ 1 पावर बढ़ी, 1 पावर बढ़ी, 1 पावर, इसके बाद 3 पावर बढ़ने लगती है। कितनी पावर? 3 पावर बढ़ने लगती है। 6, उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 12 12 हो जाएगा। कोई समस्या है नहीं? यहाँ तक तो हमने पिछली बार ही बता दिया। नीचे आना है, माइनस लगा दो। नीचे आना है, माइनस लगा दो। कितना स्टेप आया? 2 स्टेप आए, 3 स्टेप आए, 10 to power -3 एंड दिस 10 to power -4 नहीं -6। क्यों? क्योंकि नीचे 3 के बाद माइनस, मतलब 3 के मल्टीपल में बढ़ने लगता है। 10 to power -9, 10 to power -12। बता दो कोई समस्या हो?
कोई समस्या हो तो बता दो। नहीं समस्या? नहीं समस्या? ठीक है। अब प्रश्न है आपका, आप बता दीजिए कि 1 मेगामीटर में कितना माइक्रोमीटर, यही प्रश्न। 1 या 1 किलो, आसान, 1 किलो मीटर में कितना नैनोमीटर, क्या कितना नैनोमीटर, कितना नैनोमीटर, आपने कहा डिब्बा में नैनोमीटर, आपने कह दिया डिब्बा में नैनोमीटर, ठीक है, यही ना। देखो ध्यान से, एक चीज बताइए, ध्यान समझो, किलोमीटर कहाँ है जी? ये किलोमीटर है, यही तो है ना किलोमीटर, यही है ना, हाँ यही है। और क्या पूछा हमने? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना, माइक्रो, ये ऐसे लिखा होता है उसको माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। देखो ध्यान से, किलो देखो कहाँ है, यहाँ है, माइक्रो कहाँ है, यहाँ है ना, यही है ना। अब इन दोनों में बताइए डिफरेंस कितने का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, कितने का डिफरेंस है बताइए, कितने का डिफरेंस? अब सोचिएगा डिफरेंस कैसे निकाले, ऐसा समझो एकदम ले मैन लैंग्वेज। हमने कहा आपके पास, आप -9 के उधार में, आप -9 के उधार में, कितने के उधार में? -9 के। अब किसी के पास 3 रुपया उसने बैंक में जमा किया हुआ है, आपके पास -9 रुपया उधार था, किसी ने +3 जमा किया, ये ध्यान से देखो, यहाँ +3 था, वहाँ +6 लिया, और यहाँ -9 नहीं भाई, -6, कितना, -6। आपके पास -6 की उधारी है, और वो बंदा जो है, वो दूसरा व्यक्ति जो है, वो क्या किया है, +3 बैंक में जमा किया। अब बताओ कितना रुपए का अंतर है, तुम लोग मतलब इन दोनों व्यक्ति में, ए व्यक्ति में, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, वहां तक दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है नीचे दिखा देते हैं, इधर देखो, इधर नीचे, वहां नहीं दिखाई दे रहा है ना। हमने कहा एक ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है, ए के पास 6 रुपए का उधारी है, दूसरे के पास 3 रुपए जमा किया है बैंक में। अगर आपको इसके पास पहुंचना है, इसके बराबरी करना है, तो कितना बताओ, कितने स्टेप दूर हुआ आप बताइए, ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति से कितने स्टेप दूर है, सोच के बताइए, सोच के बताइए। आप कहिएगा पहले तो 6 रुपया उधारी चुकाए, पहले तो ये 6 रुपया उधारी चुकाए, जब 0 पे आएगा तब उसके पास ना तो पैसा बचेगा, ना रहेगा, ना उधार रहेगा, ना प्लस में रहेगा। उसके बाद और कमाने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, मतलब इनके और इनके बीच में अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, 6 और 3 9 का अंतर है, कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, कितने का अंतर, 9 का। कोई समस्या हो बता दो, कितने का अंतर, 9 का अंतर, ठीक है। आप यहाँ कीजिए 10 की पावर में तो होगा ही, होगा। एक चीज ध्यान से समझिए, यहीं से मैंने बार बार कहा है, किलोमीटर कहाँ है जी, किलोमीटर ऊपर है, माइक्रोमीटर कहाँ है, नीचे है, मतलब माइक्रोमीटर छोटा होगा, किलोमीटर ऊपर बड़ा होगा, है ना, ये तो होगा। अब बताओ, अगर आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है, एक आंसर बना लो, 1 मीटर में 100 जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यही आंसर बना लो, क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर बड़ी यूनिट थी, सेंटीमीटर छोटी यूनिट थी, याद करिए। मैं कॉन्सेप्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट बनाइएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना, बोलो, मीटर बड़ी यूनिट, सेंटीमीटर छोटी यूनिट, मीटर के आगे केवल 1 लगा, सेंटीमीटर के आगे 100 से गुणा करना पड़ा, है ना। तो जो छोटी यूनिट होगी इसका मतलब क्या होगा कि बड़ी नंबर से गुणा होगा, किस नंबर से, बड़ा नंबर से। अब बताओ ध्यान से समझो मेरी बात, हमने कह दिया कि किलोमीटर को माइक्रोमीटर में बदलना था, आपने कहा ठीक है बदलना है, फिर हमने कह दिया दोनों का लिख लो अंतर, +3 था और माइनस कितना था जी, -6 था। अंतर कैसे निकालिएगा, अंतर कैसे निकालिएगा, ध्यान समझो। एक तो मैंने ये आपका लेमन लैंग्वेज वाला बता दिया, जो बहुत सरल चीज होता है। दूसरा अंतर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव संख्या आगे लिख लो, माइनस लगा दो, नेगेटिव संख्या फिर आगे ऐसे लिख लो, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो गया, 9 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, आपके ये 9 हो गया, ठीक है। तो यही करना बेटा। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर हमने 9 लगा दिया, अब आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि +9 होगा कि -9 होगा,
पावर तो लग गई। अब ये नहीं क्लियर हो रहा है कि प्लस 9 होगा कि माइनस 9 होगा, है ना, 10 टू पावर माइनस 9 होगा कि प्लस 9 होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो यही बात करेंगे। 1 किलोमीटर में मीटर, मतलब किलोमीटर को किस में चेंज करना, मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है। इसका मतलब इसके आगे जो नंबर लगेगा वो बड़ा नंबर लगेगा। अब बड़ा नंबर क्या होता है, प्लस होता है तब कि माइनस होता है तब, आप कहेंगे प्लस होता है तब, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अगर मैं यही बात कहता, आप देखिए चेंज करिए 1 माइक्रोमीटर को किसमें, किलोमीटर, तो आप कहते हैं हमने पूछा कितना, आप ये डिब्बा, है ना, लिखिए डिब्बा, ध्यान समझो। यही प्रोसेस करते हैं किलोमीटर, ये देखो मिलीमीटर किलोमीटर लिख लो, किलोमीटर कहाँ 10 पावर 3 लिख लिया आपने, और जो है मिलीमीटर कहाँ 10 की पावर माइनस 6, मिलीमीटर नहीं माइक्रो, 10 की पावर माइनस 6 लिख लिया आपने, है ना। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो आपने कह दिया कि 10 टू पावर कितना होगा, 10 टू पावर 9 होगा, लेकिन प्लस 9 होगा कि माइनस 9 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे बताओ, मिलीमीटर को किलोग्राम में चेंज करना है, मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में, किलोग्राम में, किलोमीटर किलोमीटर में चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर में चेंज करना, मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना, किलोमीटर में चेंज करना। बताओ छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रही है ना, समझ रहे हो मेरी बात, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रही है ना। क्या होता है याद करो, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके आगे जो लगने वाला गुणांक होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो छोटा कब होगा बताओ, प्लस लगेगा कि माइनस, आप कहिएगा माइनस लगेगा तब। बताओ कोई समस्या हुआ। इसी तरह आप कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं, कोई भी नंबर, बस खाली अंतर निकाल लो, उसके बाद देख लो कि बड़े नंबर है कि छोटे नंबर है। बस बड़ा नंबर अगर छोटे से बड़ा में चेंज करना होगा तो माइनस लग जाएगा पावर में, बड़े से छोटे में चेंज करना होगा तो प्लस लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। यही पूरा काम आपके पूरे न्यूमेरिकल में आएगा, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 11 12 में तो भर भर के आएगा ये, ठीक है ना, बिना इसके आपको काम ही नहीं होगा। अगर ये नहीं आता ना तो समझ लो काम होना नहीं, एकदम लिख लो, ठीक है, मतलब ये आना चाहिए आपको, ठीक है, ये आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए इरेज करते हैं इसको, एक बार देखना, देख लीजिए, फिर मैं इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए। अब मेजरमेंट की कहानी खत्म होगी, यहीं तक था मेजरमेंट आपका। अब आपका लेसन शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, लेसन, जो पहला लेसन है, जो फर्स्ट लेसन विल बी स्टार्टेड, पहला लेसन शुरू किया जाएगा। अच्छा इंग्लिश पढ़ते हो बताओ, द फर्स्ट लेसन विल बी स्टार्टेड कि द फर्स्ट लेसन विल बी स्टार्ट, बताओ क्या सही होगा, मैं क्या बोलूंगा, द फर्स्ट लेसन विल स्टार्ट, द फर्स्ट लेसन विल स्टार्टेड। आप बताइएगा, आज से पहला लेसन शुरू होगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा, द फर्स्ट लेसन विल बी स्टार्टेड कि द फर्स्ट लेसन विल स्टार्ट, बताइए। देखिए सबसे पहला लेसन जो आपका है क्लास 9th में, उसका नाम है गति। गति मतलब मोशन, क्या है ना, मोशन, क्या नाम है, मोशन। मोशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गति। आप कहिएगा गति क्या है, क्या कहेंगे इसको, गति कहेंगे, क्या कहेंगे, गति, ठीक है, समझिए। गति का मतलब क्या है, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, कोई भी चीज, कोई भी चीज है वो स्टेशनरी नहीं है, देयर इज नथिंग स्टेशनरी इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो स्टैटिक हो, सारी चीज डायनेमिक है, सारी चीज क्या है, गतिक है। गति की परिभाषा कैसे देते हैं, है ना, आप कहिएगा गतिक है सर, लेकिन ये बताइए मेरे सामने कुर्सी रखी, ये तो नहीं गतिक है, ये तो मोशन में नहीं है ना, यही कहिए ना। देखो गति की जो परिभाषा, जो मोशन की परिभाषा है ना, किसी न किसी रिस्पेक्ट में दी जाती है, किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में दी जाती है। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं,
आप सोचिए किसी न किसी के सम्मान में दी जाती है ना, किसी न किसी रिस्पेक्ट मतलब हो गया, किसी न किसी के सापेक्ष दी जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। मोशन आप कैसे कहिएगा कोई चीज मोशन में है, कैसे कहिएगा कोई चीज फिक्स है। ध्यान से समझिए, सूरज होता है, ठीक, ये सन है, क्या है, सन है। इसको अगर हम स्टेशनरी मान लें, क्या मान लें, स्टेशनरी, स्टेशनरी मान लें इसको, मतलब स्टेशनरी का मतलब होगा स्थिर मान लें। क्या मान लें, स्थिर मान लें। क्या स्थिर होता है सन, बताइए पहली बात तो। क्लास 8 तक आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि सन स्थिर रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। अगर रहता होता तो हम उसको मानते क्यों, जरा सोचो। सन अगर स्थिर रहता होता एक जगह पे फिक्स रहता होता तो इसको मानते क्यों, तो हम तो ये कहते हैं कि सन स्थिर रहता है ना। सन स्थिर नहीं है, सन भी मूव कर रहा है। सन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है लगातार, ठीक है। पता ही नहीं, पता नहीं होगा तो फिजिक्स वाले को, सॉरी बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जियोग्राफी वाले सर से पूछिएगा। मैंने मान लिया कि ये स्टेशनरी है ना, माना जाता है कि स्टेशनरी है, बट ये स्टेशनरी है नहीं है ना। आप कहते हैं कि इसके चारों तरफ क्या पृथ्वी है, दिस इज अर्थ, क्या है, अर्थ है। क्या करती है, कौन चक्कर लगाता है किसके चारों तरफ, बताइए। पृथ्वी चक्कर लगाती है कि सूर्य चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाता है। आप तो सोचते होंगे सर हम तो अपने घर पे रहते हैं, सुबह उठते हैं वहीं खड़े रहते हैं, सुबह सूर्य हमको इधर दिखाई देता है पूरब में, शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। इसका मतलब तो ये हो गया क्या कि सूर्य चक्कर लगाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। सूर्य माना जाता है कि स्टेशनरी है, फिक्स है, हालांकि चक्कर वो भी लगाता है लेकिन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। मैं वही बात समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मोशन कहाँ से आता है, मोशन के डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, मोशन के डेफिनेशन कैसे देते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हमने कहा ये चारों तरफ चल रहा है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, जो हमने डॉट किया इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। सूर्य के सन के ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता है ना। समझिए, एक बात समझिए, सपोज करो आपका स्कूल यहाँ पे है, आपका कॉलेज यहाँ पे है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। और आपका घर यहाँ पे, ठीक। आपका स्कूल यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे। ध्यान समझो, कोई भी आदमी अगर यहाँ होगा, इस जगह पे होगा, आप कहिएगा इस जगह पे कैसे होगा, यहाँ तो बहुत हीट होता है, यहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कोई चला गया, मान लीजिए, मानने में क्या है ना। फिजिक्स पूरी एजम्पशन है, पूरी एजम्पशन है, पूरी फिजिक्स, ऑल फिजिक्स इज एजम्पशन। पूरी फिजिक्स जो हमने फिजिक्स पूरा पढ़ना है वो क्या है, एजम्पशन पे डिपेंड है ना। एजम्पशन किया, उसके बाद प्रैक्टिकल किया, फिर हमने थ्योरी निकाल दी, है ना, ठीक है। हमने कहा सन पे मान लीजिए कोई आदमी है, तो बोलो ये आदमी देखेगा अभी यहाँ था, अभी यहाँ था, कल यहाँ पहुंच गए, बताओ। ये आदमी देख रहा है कल आपका स्कूल यहाँ था, आज यहाँ पहुंच गया, आज यहाँ पहुंच गया, बताइए। अब सन के रिस्पेक्ट में जो आपका स्कूल हो गया वो स्टेशनरी रहा कि मोशन में हो गया, मतलब स्थिर रहा कि मोशन में हो गया, बताओ। स्थिर रहा कि मोशन में, स्थिर रहा कि गतिक हो गया, मतलब हाँ गतिक हो गया, गतिक हो गया, बताओ क्या हो गया। आप कहिएगा, हमने कहा आपका स्कूल यहाँ पे था, पृथ्वी घूम के यहाँ पहुंच आई, तो अब बताओ यहाँ कोई आदमी खड़ा होगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि आपका जो है स्कूल चल रहा है कि रुका हुआ है। बोलिए, आप कहिएगा कि सर यहाँ से कोई देखेगा तो कहेगा भाई पहले यहाँ पे थे वो, अब यहाँ पहुंच आए हैं, मतलब पहले आपका स्कूल इस जगह था, अभी कहाँ पे आ गया स्कूल, आप कई जगह आ गए, यहाँ से इतना दूरी चल दिया, मतलब क्या हो गया कि, मतलब ये हो गया कि स्कूल क्या है, गतिक है, स्थिर नहीं है ना। किसके संबंध में, किसके संबंध में, किसके संबंध में, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। कब, जब हमने इसको स्टेशनरी माना, है ना, समझ रहे हो। अगर किसी से अपने घर में बता दो कि हमारा स्कूल तो चलता है, सोचो क्या होगा फिर। अगर आपने बता दिया अपने घर पे कि भैया हमारा स्कूल तो चलता है, सर ने हमको बता दिया कि हमारा स्कूल जो है मोशन में है, तो क्या कहेंगे आपके घर वाले, कहेंगे ऐसा करो स्कूल को यहीं बुला लो, यहीं आके पढ़ा जाया करे स्कूल, यही तो कहेंगे ना। देखो अब बताओ एक चीज ध्यान से,
हमने कहा इसके रिस्पेक्ट में देखा तो आपका स्कूल यहां से यहां तक पहुंच चुका है, लेकिन आपके घर के रिस्पेक्ट में, ये आपका घर है, ये आपका घर है, बताओ आपके घर के रिस्पेक्ट में यही स्कूल था इतनी दूरी पे और स्कूल यहाँ पे है। सोचो जरा, जरा सोचो, क्या आपके घर के रिस्पेक्ट में चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर आपके घर के रिस्पेक्ट में चल रहा होता तो आपका घर वहीं के वहीं रहता और स्कूल अभी यहाँ है, कल कहीं अलग पहुंच जाता। सोचिए, हो जाता नहीं हो जाता? हो जाता ना। तो बेटा जो मोशन की डेफिनेशन दी जाती है, तो मेरी बात समझ में आई इतनी? हमने कहा कि आपके घर के रिस्पेक्ट में ये नहीं चल रहा है, आपके घर के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा, लेकिन ये सन के रिस्पेक्ट में चल रहा है। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, एक एग्जांपल और दे देता हूं, ध्यान से समझो। ये ट्रेन है, क्या है? ये ट्रेन है, चल रही है। सोच लो, अजम जो है सोच लीजिए, ट्रेन। अब ट्रेन क्या है आपकी? चल रही है। आप चले गए कहाँ? लखनऊ स्टेशन पे, बैठ इस पे बैठे हो, पहुंच गए कहाँ? लखनऊ स्टेशन पहुंच गए, है ना? पहुंच गए। वहां पे क्या होता है, आप ऐसे अंदर बैठे रहते हैं, कुछ न्यूज़पेपर देखा करते हैं या तो जो है अपनी मोबाइल देखा करते हैं। उसके बाद ट्रेन जब आपकी चलने लगती है तो आपको लगता है पता नहीं मेरी ट्रेन चल रही है कि बगल वाले की चल रही है ना? ऐसा सोचो, आपके यहाँ एक ट्रेन यहाँ है, फिर दूसरी वाली ट्रेन इधर है, तो आपकी ट्रेन चलने लगती है तो आप बाहर देखते हैं इसे, आपको लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है कि उसकी चल रही है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या देखते हैं, बोलो कौन सी चीज़ देखते हैं? तो आप अगर स्टेशन का खंभा देखते हैं, है ना, आप सोचते हैं कि अगर स्टेशन का खंभा चलता प्रतीत होता होगा तो समझ लो मेरी चल रही है, नहीं तो बगल वाली चल रही है ना? तो आपने डिसाइड कैसे किया? आप पहले डिसाइड कर लेंगे कि मेरी चल रही है कि उसकी चल रही है? नहीं, आपने पहले एक स्टेशनरी चीज को देखा। किसको? स्टेशनरी मतलब स्थिर चीज को देखा, स्थिर चीज को देखा, स्थिर ऑब्जेक्ट को देखा, तब आपको पता चला कि मेरी वाली ट्रेन चल रही है कि दूसरी वाले की ट्रेन चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई ना? तो यही होता है मोशन। मोशन का मतलब होता है अगर किसी दूसरे पिंड के रिस्पेक्ट में, दूसरी बॉडी के सापेक्ष अगर मोशन की परिभाषा में देना चाहूं तो क्या होता है? इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ना, क्या कहानी मैंने बताई? कहानी समझ में आई तो अच्छी बात। देखो मोशन क्या है, अगर परिभाषित करें, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? मैं हिंदी में लिख दूं गति क्या है? गति क्या है? या गतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? ध्यान से समझो, कैसे परिभाषा बताइएगा। जो मैंने अभी तक कहानी बताई ना, वही आपको परिभाषा में बताना है। क्या बताई कहानी? हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड अगर किसी दूसरे पिंड के, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर दूसरे पिंड के सापेक्ष, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट की स्थिति किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष अगर परिवर्तित हो रही है, वही कहानी। फिर से मैं एक बार सन वाला अर्थ वाला बता देता हूँ। ये अर्थ हो गया, यहाँ ये ऑर्बिट था, यहाँ पहुंचा है, सन है, ये अर्थ है, ये ई है, ये ई, ये आपका घर था, ये आपका स्कूल था, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है ना? कैसे परिभाषा बताएंगे? यही परिभाषा बता देंगे। कैसे? इसी फिगर से ही परिभाषा बताना है। मैं यही नहीं कह रहा कि यही फिगर से परिभाषा बताना, मतलब कोई अपने दिमाग में एक फिगर बना लीजिए। परिभाषाएं कभी याद नहीं करी जाती। फिजिक्स में क्या होता है, पहले फिजिक्स की थ्योरी नहीं आती, पहले फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, तब थ्योरी आती है। ठीक बेटा? तो परिभाषा कभी आपको याद नहीं करनी, बस एक एग्जाम्पल करो, कोई एग्जाम्पल लीजिए, उसी से आप क्या करिए, परिभाषा बना दीजिए फिजिक्स का। ठीक है? वेरी गुड। देखो ध्यान, हम कहें मोशन क्या है? यदि किसी पिंड की, किसी पिंड की स्थिति, किसी पिंड की स्थिति अगर किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष लगातार बदल रही है, ध्यान समझो,
किसी पिंड की स्थिति पहले यहाँ थी, यहाँ पहुंच गया। किसी पिंड की स्थिति किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष अगर बदल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो कहा जाएगा कि पिंड क्या है, गतिक अवस्था में। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, मोशन कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से बता देते एक बार। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? यदि किसी पिंड की स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष लगातार परिवर्तित हो तो वो पिंड क्या कहा जाएगा, वो पिंड कहा जाएगा मोशन में है। क्या कहा जाएगा, गति में है ना, गति में। लेकिन बताओ इनकी स्थिति में क्या कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इनकी स्थिति में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तभी तो आप कहते हैं कि ना तो ये मोशन में, ना आपका घर मोशन में, ना आपका स्कूल मोशन में, ना ही आपका घर मोशन में। समझ लो मेरी बात, समझे? ऐसे अगर दो ट्रेन लगातार चल रही है, चलो खैर अभी आगे की बात, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। आगे अब गति का एग्जांपल बहुत सारा है। मैं कितना एग्जांपल बता दूं आपको गति का, मोशन का कितना एग्जांपल बता दूं। मैं घर से यहाँ पे आता हूँ, मोशन के थ्रू आता हूँ, ठीक है ना। आपकी कार आती है मोशन में, है ना। साइकिल चलती है, मोशन का एग्जांपल है। हवाई जहाज उड़ता है, मोशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये जो मार्केट में फेंक दूं वहां चला जाएगा, मोशन का एग्जांपल, ठीक है। मैं ऐसे चल के आ रहा हूँ, मोशन का एग्जांपल है ना। वहां से कोई देख रहा होगा कि मेरी पहले स्थिति यहाँ थी, अभी स्थिति क्या हो गई, वहां हो गई, मतलब मैं मोशन में हो गया, है ना। समझ लो, सामने आपने कुर्सी यहाँ रखी थी, यहीं पड़ी हुई है, तो आपको लगेगा कि मोशन में है। ये नहीं, बहुत देर से हम देख रहे हैं कुर्सी ऐसे पड़ी है यहीं पे, ऐसे मैं देख रहा हूँ कुर्सी चल रहा तो है नहीं, इसकी स्थिति में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब ये मोशन में नहीं है। तो मोशन के बहुत सारे एग्जांपल, इतने एग्जांपल है मैं बता नहीं सकता, आप बहुत जानते हो, हमसे ज्यादा तो आप ही जानते हो मोशन के एग्जांपल, ठीक है। अगली स्थिति है गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता। रिस्पेक्टिव मोशन, ध्यान से समझो। यही जो कहानी बताया, थोड़ा सा उसमें एक ट्रेन वाली कहानी बता दे, बस आपको समझ में आएगा। गति की सापेक्षता, ध्यान से समझो। एक ट्रेन ये थी, वही वाला जो ट्रेन अभी हमने बताया, एक ट्रेन ये थी। मैं कह रहा हूं दोनों 50 किलोमीटर पर आवाज की रफ्तार से चल रही है। 50 किलोमीटर, दोनों 50 किलोमीटर पर आवाज की रफ्तार से चल रही है, 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये ट्रेन है फर्स्ट, मैंने इसको राजधानी एक्सप्रेस, ये आपकी राजधानी, कहिएगा राजधानी कभी 50 से चलती है। मैं स्टेशन की बात कर रहा हूँ, स्टेशन में हो सकती है ना, आसपास उसके जो स्पीड बना रहे। राजधानी एक्सप्रेस। दूसरा हमने क्या कह दिया, बता दीजिए, कोई नाम बता दीजिए ट्रेन का, बता दीजिए। चलिए आपने कह दिया मालदा एक्सप्रेस, हमने लिख दिया मालदा एक्सप्रेस। बोलो, दोनों 50 की रफ्तार में चल रही है, दोनों क्या कर रही है, 50 की रफ्तार में चल रही है ना। दोनों स्टेशन से साथ ही में निकली, 5:10 पर ये निकली, 5:10 पर ये निकली। कुछ समय बाद इनकी रफ्तार इतनी हो गई, दोनों की इतनी हो गई, और दोनों एक ही पैरेलल पटरी पे चल रही हैं, समांतर पटरी पे दोनों चल रही हैं। आप दोनों लोग बगल, ये बगल चल रही है, बगल चल, आप दोनों लोग देखिएगा, आप देखिए, समझिए, जब दोनों 50 की स्थिति में रफ्तार में चल रही होगी तो क्या होगी, अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, तो ये लगातार चलते जाएंगे, तो इनकी स्थिति में कोई चेंज आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों 50 की रफ्तार में चल रही है। ध्यान समझो, ऐसा नहीं कि आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। आप देखिएगा 5:10 पे चली ना,
आपने देखा 6:50 पे ये आपको सामने दिखाई दे रहे थे, हैं सामने दिखाई दे रहे थे। आपने देखा 6:59 पे, फिर भी आपको सामने दिखाई दे, यही वाले कौन बैठा है? सपोज करो आप बैठे हो, इधर आप बैठे हो, इधर मैं बैठा हूँ, इस तरफ मैं बैठा हूँ, इधर आप बैठे हो, इधर यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ बैठे हो और यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक। आपने देखा, आपने हमको देखा कि 6:50 पे मैं आपके सामने लगभग था, फिर आपने देखा 6:59 पे आपने देखा मुझे देखा आपने वही बराबर सामने दिखाई दिया। फिर आपने 7:10 पे देखा, फिर आपको क्या लगा? मैं आपको सामने दिखाई दिया, तो आपको लगेगा कि मेरी ट्रेन चल रही है कि रुकी है, ये तो सोचिएगा ना। आप बाहर देखिएगा कि पता नहीं ट्रेन चल रही है कि रुकी है, ये आदमी हमको बार बार दिखाई दे रहा है ना, ये तो सोचिएगा, ये सोचिएगा ना। अब यही सोचिएगा, तो ध्यान समझो। फिर आप देखिएगा बाहर, इधर 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 बाहर देखिएगा, आप इधर जैसे देखिएगा इस तरफ, तो एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, आप लगातार देखिएगा पेड़ बहुत तेज चल रहा है ना। अच्छा, तब आपको समझ में आ जाएगा नहीं 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 मैं तो अच्छा, फिर आप सोचिएगा हाँ ये मैं तो रुका हूँ, लेकिन मेरे आसपास की जो जमीनें हैं वो चल रही है ना। आप ये सोचिए मेरे आसपास की जितनी जमीन है लगता है वो चलने लगी, जैसे मैं ट्रेन में बैठा और वो जमीन दौड़ने लगी ना। फिर आप थोड़ी देर में सोच, आपका दिमाग काम करने लगेगा, फिर आप क्या कहेंगे? अरे जमीन तो कब चलती ही नहीं है, मतलब पृथ्वी, मेरे रिस्पेक्ट में पृथ्वी नहीं चलती, किसी और के रिस्पेक्ट में चलती होगी लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में नहीं चलती, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जमीन नहीं चल रही, एक्चुअल में हम चल रहे हैं। कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं, और मेरे साथ साथ ये भी चल रहे होंगे, है ना। समझ लो। तो सापेक्षता की स्थिति क्या होती है? सापेक्षता की स्थिति ये होती है बेटा कि जब कोई, ध्यान रखो, इनके रिस्पेक्ट में किसके, ये क्या था आपका? अर्थ था, ग्राउंड। इसके रिस्पेक्ट में आप चल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट के, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हैं, लेकिन क्या इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? नहीं। मैं भी आपको देखूंगा, मुझे लगेगा पता नहीं वाली ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो क्या इस ट्रेन की रिस्पेक्ट में ये ट्रेन चल रही है? नहीं चल रही। इस ट्रेन की रिस्पेक्ट में ये ट्रेन चल रही है? नहीं चल रही। तो यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सापेक्ष। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? गति की सापेक्षता। इसी को क्या बोलते हैं? गति की सापेक्षता। इस दुनिया में कोई भी वस्तु, इस दुनिया में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, कहने का तात्पर्य इसी से निकलता है। इस दुनिया में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, हर एक वस्तु चल रही है, हर एक वस्तु मोशन में है। बस अब क्या कंडीशन है कि वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। मैं किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता हूँ और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता हूँ? स्टैटिक हो सकता हूँ। समझ लो, ये रिस्पेक्ट का फर्क होता है, बस किसके सापेक्ष देख रहे हो, ये महत्वपूर्ण चीज है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कहते पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, एग्जाम्पल समझो, पंखा चल रहा है। बताओ, पंखा चलता है, पंखा तो वहीं लगा है भाई, जहां है वहीं लगा है। आपके सापेक्ष वो पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन क्या एक दूसरे पत्तियों के सापेक्ष, जिसमें फैंस की क्या लगी है, फिन्स लगी है ना चारों तरफ, फैन में लगी होती है पत्तियां लगी, इनके सापेक्ष चल रहे हैं। समझ लो नहीं समझ लो? स्थिति अभी ये है, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये, ऐसे करके क्या हो रहा है? चल रही है। मेरी बात समझ रहे? तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या है? डायनामिक है, हर एक व्यक्ति मोशन में, बशर्ते वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में रहता ही है। मैंने कह दिया ये आपका जो है पोडियम है ना, ये भी मोशन में, किसके मोशन में? किसी दूसरे चीज के मोशन में होगा। कैसे भाई? पूरी पृथ्वी चल रही है, सन के रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगा, है कि नहीं? लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है क्या? नहीं है। मेरे रिस्पेक्ट में तो मोशन में नहीं है ना। तो यही है बेटा मोशन की परिभाषा और मोशन की सापेक्षता। कोई समस्या हुई हो तो बताओ, नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, इतना क्लियर करिएगा। सी यू टुमारो, बाय बाय।